जय हिंद कैडेट्स, वेलकम टू मिशन पॉसिबल। माय नेम इज शिवम। सीडीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है और इस नोटिफिकेशन को लेकर बहुत सारे डाउट्स हैं। फॉर्म फिल करने समय क्या क्या चीजों पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, उन सारी चीजों को इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं और आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले आपने यूपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन निकाला जो कि एनडीए के साथ साथ कंबाइन है, सीडीएस का भी नोटिफिकेशन, और इनके एग्जामिनेशन भी एक ही दिन कंडक्ट होने वाले हैं, वो 10 अप्रैल 2022 को। इसका जो नोटिफिकेशन डेट है वो 22 दिसंबर को नोटिफिकेशन इसका रिलीज हो चुका है, यानी इस दिन से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है इसका 11 जनवरी है 2022 को। लास्ट डेट है उसका 6 PM तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं साइट्स पर। यहाँ पर आपका यूपीएससी के आप यूपीएससी ओपन करेंगे, आपको वेबसाइट्स के लिंक मिल जाएंगे। लास्ट डेट सबमिशन है इस फॉर्म की डेट का वो 11 जनवरी 2022 है। टिल 6 PM तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और भी क्या क्या चीजें हैं जो यहाँ पे ध्यान देनी है। अब वैकेंसी डिटेल्स पर आते हैं। यहाँ पर कितनी वैकेंसीज इस बार अलॉट की गई है वो मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर आईएमए के लिए एज यूजुअल हमेशा की तरह जो लास्ट बहुत सारे 1 2 3 साल से ऐसे ही है, 100 वैकेंसीज है, इंक्लूडिंग एनसीसी वाली सी सर्टिफिकेट की 13 वैकेंसीज इसमें रिजर्व है, एनसीसी सी सर्टिफिकेट आर्मी विंग होल्डर्स के लिए। ठीक है, और 154th कोर्स है ये आईएमए का। ठीक है, इंडियन नेवल एकेडमी में आपकी 22 सीट्स है। ठीक है, और यहाँ पर आपको एनसीसी सी सर्टिफिकेट के लिए ओनली 3 वैकेंसीज, जो नेवल विंग्स के लिए एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स है उनके लिए 3 सीट्स इसमें इंक्लूडेड है, इसी में 22 में। ठीक है, फिर आ जाते हैं एयरफोर्स एकेडमी के लिए कितना टोटल सीट्स है, 32 सीट्स है इसमें। ठीक है, और यहाँ पर 3 वैकेंसी रिजर्व है एयरफोर्स एयर विंग के लिए, जिनके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, इसी में इंक्लूडेड है। ठीक है, एनसीसी स्पेशल एंट्री के थ्रू जो जाते हैं। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में इस बार 170 सीट्स है, जो कि आपको यहाँ पर मेन और वुमेन के लिए दोनों के लिए है यहाँ पर। लेकिन ये सिर्फ मेन के लिए है और इसमें भी एनसीसी स्पेशल एंट्री सॉरी, ये वाला इसमें बिल्कुल ये आपका यूपीएससी के थ्रू जो ओटीए कैंडिडेट्स होंगे उन्हीं के लिए है। मेन के लिए जो है वो है 170 सीट्स, और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी विमेन के लिए जो है 31st कोर्स के लिए वो है आपका नॉन टेक्निकल 17 सीट्स है आपका। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स इस बार जो है वो 341 है। आ जाओ फिर नेक्स्ट देखते हैं। एज लिमिट के लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स रहता है, तो इस बार का जो एज लिमिट है आईएमए आईएनए और आपका एयरफोर्स एकेडमी के लिए और ओटीए के लिए वो क्या क्या है। इस बार आईएमए के लिए वही एलिजिबल है जिनका जो बर्थ है born not earlier than 2nd January 1999 and not later than 1st January 2004 वो आर ओनली आर एलिजिबल। एज लिमिट जो है आईएमए का वो ये है आपका, वो एज लिमिट है 90 to 24 ईयर्स के बीच में जो भी होगा जिनका डेट ऑफ बर्थ, इन डेट ऑफ बर्थ जो मेंशन डेट ऑफ बर्थ है उसके बीच में अगर लाई करता होगा तो यू आर एलिजिबल फॉर दैट। सेकेंड वाला इंडियन नेवल एकेडमी है, उसमें आपका अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स, और उसका क्या है बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2nd जनवरी 1919, ये सेम है। मतलब यानी इंडियन नेवल आईएमए का और इंडियन नेवल एकेडमी इनका दोनों बर्थ आपका जो एज लिमिट है वो सेम है। सिर्फ एयरफोर्स में चेंजेस है, और एयरफोर्स में क्या है, अब वहां 90 to 24 था बट यहाँ 20 to 24 है। वही लोग एलिजिबल है। 1st जनवरी 2023 बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2nd जनवरी 1919, तो ये तो सेम ही है, बट नॉट लेटर देन 1st जनवरी 2003, तो ये आपका एक चेंजेस है इसमें। ठीक है, और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए आपका एसएससी वुमेन नॉन टेक्निकल कोर्स के लिए इसमें आपका बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2nd जनवरी 1998, अब यहाँ 90 to 25 एज होता है, तो इसमें 98 है, और नॉट लेटर देन 1st जनवरी 2004, तो ये तो सेम है, बस इसमें चेंजेस है क्योंकि यहाँ पे 25th ईयर्स तक आप इसको दे सकते हो ओटीए का। सो ये आपके ओटीए के हो गए। फिर अगर हम इसमें देखें तो आप यहाँ पे आईएमए के लिए 90 to 24 ईयर्स, आईएनए का भी सेम रहता है 90 to 24 ईयर्स, और एयरफोर्स एकेडमी ये आपका 20 to 24 ईयर्स है, और ओटीए के लिए आपका 90 to 25 ईयर्स। इसमें आपको 1 साल ज्यादा मिलता है। जब आईएमए का आपके अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं तो आप ओटीए के लिए फिर भी आप एलिजिबल रहते हो, जिसमें आप 2 अटेम्प्ट दे सकते हो। ठीक है, सो ये बेसिकली इसमें ये था। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या है, सिंपल सा है इसमें, तो डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। आईएमए के लिए सिर्फ आपको डिग्री होनी चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, आप एलिजिबल हो आईएमए के लिए और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए। बट नेवल एकेडमी के लिए आपकी डिग्री किस में होनी चाहिए, इंजीनियरिंग में, फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए नेवल एकेडमी के लिए। एयरफोर्स एकेडमी की अगर हम बात करें तो आपका डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स 10+2 लेवल, या तो आपके फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स हो 10+2 लेवल पे, देन यू आर एलिजिबल फॉर
एयरफोर्स एकेडमी के लिए। अगर नहीं है तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, यानी आप बीटेक हो या बीई हो आप, तो आप एलिजिबल हो इसके लिए, ठीक है। सो ये आपका जो इसमें था एजुकेशन क्वालिफिकेशन था। इसके बाद अगर हम देखते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में इसमें क्या क्या है, कौन कौन से पेपर होंगे, तो आप भी जानते हो कि इसमें आईएमए और ओटीए के लिए अलग अलग पेपर होते हैं। आईएमए एयरफोर्स एकेडमी और इंडियन नेवल एकेडमी के लिए आपको 3 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें इंग्लिश, जनरल नॉलेज और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होता है। लेकिन ओटीए के लिए आपको मैथ्स नहीं देना होता है, ओनली 2 सब्जेक्ट होते हैं जो कि इंग्लिश और जनरल नॉलेज होते हैं। यहाँ आपके 300 मार्क्स के होते हैं और ये जो आपके पेपर होते हैं वो 200 मार्क्स के होते हैं। यानी आप ओटीए के लिए अगर आप एलिजिबल हो तो आप सिर्फ और सिर्फ, आपको मैथ्स देने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इंग्लिश और जीके में दोगे, और बाकी जो तीनों इंडियन नेवल एकेडमी, आईएमए और एयरफोर्स एकेडमी के लिए आप तीनों सब्जेक्ट दोगे। और आपके मैक्सिमम मार्क्स 100 होते हैं, तो 300 मार्क्स है और ये आपकी टाइम लिमिट है, ठीक है। सो ये बेसिकली होता है। और एक चीज और होता है कि आप प्रेफरेंसेस भरने में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं कि प्रेफरेंसेस को कैसे हम फिल करें। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि बहुत ही सिंपल है। अगर आप अगर आप आईएमए के लिए एलिजिबल हो, आप आईएमए परमानेंट कमीशन के लिए एलिजिबल हो, तो आपका जो फर्स्ट वाला जो चॉइस आप डालते हो उसमें तो वो चॉइस रहेगा ही रहेगा, आईएमए डालो या एयरफोर्स डालो। लेकिन आपका जो, अगर परमानेंट कमीशन के लिए आप एलिजिबल हो, तो आपका जो फोर्थ चॉइस होगा वो ओटीए का जो होगा वो आपका फोर्थ चॉइस होगा। लेकिन अगर आप एलिजिबल नहीं हो परमानेंट कमीशन के लिए, तो सिर्फ अगर आप ओटीए के लिए जा रहे हो तो ओटीए ही आपका फर्स्ट चॉइस होगा, बाकी सब आपका ब्लैंक होगा, यानी आप दूसरे के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, ठीक है। और अगर आपने ओटीए, अगर आपने कंसीडर कर दिया कि अगर आप परमानेंट कमीशन के लिए एलिजिबल हो, तो आपका अपने आप फोर्थ ऑप्शन होगा आपका ओटीए का, यानी कि फोर्थ ऑप्शन ही रहेगा आपका ओटीए का, लिस्ट प्रेफरेंस में रहेगा, फोर्थ ऑप्शन में रहेगा शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए। अगर सपोज आपने अगर एसएसबी नहीं दिया, आप एसएसबी देना नहीं चाहते हो परमानेंट कमीशंस के, देन दे विल कॉल फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशंस, आप ओटीए की एसएसबी के लिए आपको कॉल आ जाएगी। तो ये इसमें होता है प्रेफरेंसेस चॉइस में। तो आप जो, अब अगर आप शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए जा रहे हो तो आप ओटीए आपका फर्स्ट चॉइस रहेगा, अगर आप परमानेंट कमीशन के जा रहे हो तो ओटीए आपका फोर्थ चॉइस होगा। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज है, जो बहुत ज्यादा पेनाल्टी रहती है, जो आप यूपीएससी के पैटर्न को जानते हो आप, जैसे कि 1/3 होता है, तो इसमें भी 1/3 आपके पेनाल्टी मार्क्स मिलेंगे अगर आप कोई रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो। सो ये बेसिकली नोटिफिकेशन था, इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स था मैंने आपको क्लियर किया। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर आप पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पर असिस्ट करूंगा और आपको बताऊंगा। सो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को जरूर पूछिए। जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, मिशन पॉसिबल के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और इस तरह के तमाम वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। सो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव ए गुड डे, जय हिंद।